फोन पे बात करते करते उनके सारे सवालों के जवाब हम दे सकते हैं। वहीं से हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आते तो हम उनको बता सकते, देखो यहाँ पर 63,000 का फंड मौजूद है इस समय, और XRP इतना है, ये हम सब ने जमा किया है, यहाँ पर कहीं से भी नहीं आया, हमारा ही माल है, हमने ही जमा किया है, हमें इसको निकालूंगा और हमारे पास ही इसको निकालने की अथॉरिटी है। नेक्स्ट इसके बाद में हम नीचे आते हैं, उनको बोलते हैं देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन चल रही है। उसका क्वेश्चन आ सकता है कि रेड मार्क क्यों आया। समय से पहले री इन्वेस्टमेंट करेगा तो रेड मार्क आएगा, कॉन्ट्रैक्ट परमिशन नहीं देता है, टाइम पूरा होने पर ही देगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखें विड्रॉल, ये विड्रॉल चल रहा है, ज्वाइनिंग हो रही है, डिपॉजिट हो रहा है, वो सारे काम यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहता है। एक ही एड्रेस के अंदर में इन वाला अमाउंट आया और आउट वाला गया हुआ है, तो ये डिपॉजिट विड्रॉल कंटिन्यू चल रहे हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो यहाँ भी हम ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। रेट कम हो जाता तो विड्रॉल मारो तो ज्यादा मिलेगा, रेट बढ़ जाएगा डिपॉजिट कर दो तो प्रॉफिट हो गया, एक निकालने में हो गया, एक डिपॉजिट करने में हो गया। दूसरा, जो एक्स्ट्रा इनकम रूल के हिसाब से, कानून के हिसाब से मिल रही है, वो अलग बेनिफिट हो गया। इसके बाद हम उनको कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में आप जाइए और इसको स्टडी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कोड को पढ़ सकते हैं, रीड कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर वो पूछेंगे कितने अकाउंट बन गए अब तक, तो आप उनसे कह सकते हैं कि यहाँ 48 नंबर पे जाइए, ये 48 नंबर को टच करो, देखो इतने अकाउंट अभी तक बना है। सीधी क्लियर बात हो गई। उसके बाद आप उन्हें कह सकते हो कि विड्रॉल मारने के लिए आप यहाँ से विड्रॉल लगा सकते हैं, तुरंत विड्रॉल लग जाएगा। यहाँ से आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं। इसके बाद कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि हम जब आईडी तो हमने लगा लिया है, पर हमें ये पता नहीं चल पा रहा हमारा स्किप क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया वो यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट है और आरओआई जो है इतनी बन चुकी है, अभी इसको विड्रॉ लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डोनेशन में जाते हैं, जितनी बार हम डिपॉजिट करते हैं यहाँ पर पैकेज बनते रहते हैं और सबका टाइमिंग अलग अलग होता है और ये टाइमर चल रहा है। जैसे इसमें 12 दिन बाकी हैं, इसमें कुछ कम दिन बाकी हैं, तो जैसे जैसे ये पैकेज पूरे होते जाएंगे ऑटोमेटिकली हम दोबारा से इसमें जमा कर पाएंगे। टीम अगर हम देखना चाहते तो यहाँ से टीम देख सकते हैं, इसके कोई डायरेक्ट में नहीं है इस आईडी के। उसके अलावा अर्निंग में अगर हम जाते हैं तो अर्निंग में जो हम डेली आरओआई विड्रॉल लगाते हैं, जैसे कंपाउंडिंग किया उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा, विड्रॉल का भी आएगा। ट्री में जाएंगे तो हमारी टीम यहाँ पर दिखाई देती है, इस आईडी की कोई टीम नहीं है। विड्रॉल में हम जाते हैं, अभी जो प्रेजेंट में हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है, इसको हम विड्रॉल लगा सकते हैं। ये देखिए हमने मैक्स दबाना होता है और यहाँ पर क्लिक करेंगे विड्रॉल हो जाएगा, और री इन्वेस्टमेंट करने के लिए नीचे वाला बटन दबाते हैं। अच्छा, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है ज्वाइनिंग करने से पहले कि मैं रियलिटी देखूं क्या चीज है, सब कुछ कैसे चल रहा है। तो आप उससे कह सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर जाइए, आप इनमें से कोई सा भी एक एड्रेस उठा लो। जैसे आप ये देख रहे हैं जो वॉलेट एड्रेस है ये, इनमें से कोई सा भी एक एड्रेस कॉपी कर लो आप। जैसे ये विड्रॉल हुआ है, इस एड्रेस को हम कॉपी करने लगे, देखो ये हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर हम वॉलेट को ओपन कर रहे हैं। इधर हमने वॉलेट को ओपन किया, ये वॉलेट दिखाई दे रहा है आपको? किसी को बताएं कोई कॉस्ट में से? जी सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जाने के बाद हम जाएंगे वो ऐड वॉलेट के अंदर,
फिर जाएँगे इम्पोर्ट में, वॉच वॉलेट में जाएँगे, इस एड्रेस को यहाँ पर डाल देंगे सिर्फ़। वहीं से उठा के लाए कॉन्ट्रैक्ट में से, हम नहीं जानते किसका अकाउंट है ये। उसके बाद बीएनबी को टच करेंगे और ये यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं और ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। रिफ्रेश कर दिया है। हुँ, देखो जिसने विथड्रॉल लगाया था उसकी $10 की आईडी लगी हुई थी। एक किसी ने डायरेक्ट जोड़ा हुआ है। उसके अलावा इतना इसका अवेलेबल बैलेंस रिवार्ड का है। अभी इन्होंने विथड्रॉल कितना लगाया है, वो भी हम देख सकते हैं। $7 ये क्लेम कर चुके हैं अभी तक और $7 का ही विथड्रॉल इन्होंने लगाया आज ही। अभी 7 बज के 43 मिनट। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनका कैपिटल आ गया इनके पास। थोड़ा बहुत बैलेंस है वो नेक्स्ट राउंड में आ जाएगा। तो ऐसे किसी के भी अकाउंट को हम चेक कर सकते हैं, ऐड करके। तुरंत ऐड हो जाता है, कोई पैसे लगते नहीं, इसमें फ्री में होता है। और किसी भी व्यक्ति को जिसको हम बता रहे हैं ना, उसको ऐड भी करवा सकते हैं, भाई वॉच वॉलेट में ऐड कर लो और ये वेबसाइट खोल के उसका अकाउंट को ही चेक कर लो। तो किसी के भी अकाउंट को हम चेक कर सकते हैं। अभी जैसे देखो, ये आईडी खोली, ओपन किया, इसके अंदर में आप देख रहे हैं पे आउट बना हुआ है इतना, आप आरओआई इतनी बनी हुई है और ये $17 जो है पे आउट बना हुआ है रिवार्ड का। इसको विड्रॉल लगा सकते हैं क्योंकि कंपाउंडिंग तो सुबह कर दिया था, एक बार विड्रॉल लगा सकते। देखो 52 ये विड्रॉल हो गया। इसके बाद हम जो है ना एक आईडी को लगा लेते हैं, जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा फायदा ही हो जाए। हम्म, इसमें बीएनबी है क्या नहीं है। 9:01। इसमें कुछ मिस्टेक है। अर्निंग में जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमने विड्रॉल कब लगाया था। 11 PM, यानी कि रात को 11:07 का टाइम है इसका। उससे पहले ये देगा ही नहीं। 24 घंटे में एक ही बार देता है। चलिए खैर, तो हम क्या करेंगे कि जो हमने विड्रॉल अभी लगाया था इसको फिर से डिपॉजिट करें। हम जाएंगे इधर डोनेशन में और हमारे पास है कितना, 5394 है। 53 लेता है क्या, नहीं लेगा। 2, हाँ ये लेता है। देखिए हमने ये डिपॉजिट कर दिया और हमारा काम जो है ना डबल हो गया है बेनिफिट। यानी सुबह भी डिपॉजिट कर दिया, अब भी डिपॉजिट कर दिया, दो टाइम में। तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है ये अर्निंग इसके अंदर जो है, क्योंकि ये जो टीम का जो पे आउट आ रहा है ना, ये बहुत फास्ट होता जा रहा है तेजी के साथ। तो अभी किसी का क्वेश्चन है तो फिर हैंड राइज कर सकते हैं, बात करें। होस्ट में से देखें अपना कोई गेस्ट आया तो बुलाइए आप उनको। शक्ति सिंह साहब, हाँ जी बोलिए सर। सर। जी बताएं सर। सर मैं 2-3 दिन से मीटिंग में नहीं था, तो मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो ऊपर है ना, ये रिमार्क कर रहा है रेफरेंस रिवार्ड हाँ जी। वाला ही। हाँ, तो इसमें एक तो ये क्या चीज है सर, ये ये वाला ये है। ऊपर, ये ये ऊपर आ रहा है न्यू न्यू फीचर। अच्छा, ये वो बता रहा है, एक अगर किसी का $200 का पे आउट बन चुका है यहाँ पर टीम हाँ से, जी। चाहे
रेफरल से बना है या ट्री से बना है, ट्री दोनों को मिला के बना है, ओके। कैसे भी बनाओ, तो उसको परमिशन मिली है कि $3,200 तक वो कंपाउंडिंग कर सकता है, अच्छा। जिसका $200 का पे आउट यहाँ बन चुका है टीम से। चीन से। दूसरा मेरा क्वेश्चन था सर, हाँ जी। अपन कहते हैं डिसेंट्रलाइज है, तो ये इसमें प्रोग्राम में ये मतलब ये फीचर्स ऐड किया है या फिर मतलब कोई इसको वो कर रहा है? एक्चुअली क्या होता है कि ये सिस्टम इसको मैनेज करता है। जो जी। डिसेंट्रलाइज फंक्शन है ना, वो हमारा फंडिंग का है, अमाउंट का। अच्छा। क्या आप ये चाहते हो कि एक बंदा आए $10 लाख डाल दे ओके। और 20% में 20 दिन में सारा माल लेके चला जाए, ऐसा चाहते हो आप? ये ऐसा नहीं चाहते हैं, बट ये आप या मतलब कंट्रोल में सारी चीज चलेंगी तो सब कुछ ठीक रहता है? कंट्रोल के बाहर होते ही गड़बड़ हो जाती नहीं मतलब मेरा ये था कि भाई अपन डिसेंट्रलाइज कहते हैं ना, तो इसमें है। मतलब सब सब फंक्शन है ना ऑलरेडी जो फिट है, मतलब इसमें डाल रखे हैं वही वैसे ही चलेंगे। और नहीं, या फिर। बात आपकी बिल्कुल सही है। हाँ। डिसेंट्रलाइज है क्या चीज, वो समझने की जरूरत है। जी। डिसेंट्रलाइज है आपकी जमा करी गई पेमेंट, जी। जो आपने अमाउंट यहाँ डिपॉजिट किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, ये डिसेंट्रलाइज फंक्शन के अंदर है, ये वाला। ओके। इसे आप ही निकाल सकते हैं, आपको ये अथॉरिटी है निकालने की। ओके। इसको कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, ये फंक्शन डिसेंट्रलाइज है। अब क्या है कि कितना यहाँ लेना है, वो सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा। ओके। वरना क्या होगा कि ये डिसेंट्रलाइज का कोई मालिक नहीं होता है, जिसके ज्यादा फंड होता है वही मालिक होता है। ओके सर। आपको पता है कि ये इसमें से पैसा नहीं निकाल सकता, और इस चीज को दूसरे लोग भी देख रहे हैं। जी। जी। बराबर है। जी। जी। अभी आप सोच के देखिए, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है इतना माल रखा हुआ है। अगर जी। इसी को कैलकुलेशन लगा के और उतने गुना अमाउंट डाल दे अभी, जी। तो क्या सब लोगों के पैसे को ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। ले जा सकता था। इसीलिए बैरियर लगा हुआ है कि इससे ज्यादा अमाउंट आने का ही नहीं है। ओके। क्लियर है सर? ठीक है सर, थैंक यू। और वो बैरियर होना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, हमारे फंड की सिक्योरिटी के लिए जरूरी। हाँ वो ठीक है, आपके बात ये तो होना ही चाहिए, बट इसमें क्या है, कोई और कोई दूसरी कंडीशन लगा दे, जैसे वो भी मांग रहा था, तो मतलब वो नहीं वो है होता है, मेरा। वो यहाँ पर नहीं होता है। वही क्वेश्चन था। ठीक है आप सर। देखो, कंपाउंडिंग कर रहे तो हम फीस दे रहे हैं जी। ब्लॉकचेन जी। को, हाँ जी। विड्रॉल मार रहे तो फीस दे रहे हैं, जी। जी। डिपॉजिट कर रहे तो फीस देते हैं। ब्लॉकचेन को फीस देते हैं हम लोग, ना कि इसके क्रिएटर को देते हैं। जी। जी। क्योंकि ब्लॉकचेन को आप देखिए, समझने की बात है कि ब्लॉकचेन एक इतने बड़ी इंडस्ट्री है, जिसको कोई चार्ज हमें नहीं देना पड़ता है। जी। जी। जैसे वॉलेट है, वो फ्री चल रहे हैं कि नहीं चल रहे ब्लॉकचेन की? बताइए। जी। जो हम वॉलेट यूज कर रहे हो, फ्री चल रहे हैं नहीं चल रहे? हमको पैसे थोड़े ना लगते उसके। जी। जी। वो जब फोन तो उठा दे तो फिर यहाँ अपना पर कोई जो कॉल कर। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो प्लान हम यूज करते हैं, जो प्रोग्राम यूज करते हैं, उसकी फीस हम देते हैं, फीस जी। जी। ट्रांजैक्शन के रूप में। जी सर। इसी को यूज केस कहते हैं। जी। और यही ब्लॉकचेन की कमाई है। चलिए ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैं एक चीज़ पूछ रहा था, जो इसमें आईडी हम लगाते हैं उसका अ, रीइन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर दोबारा, बिल्कुल कर जो सकते हैं। हाँ, जो हम जैसे मान लो थोड़ा आया, थोड़ा किया, ज़्यादा आया, ज़्यादा किया, उसका कोई लॉस प्रॉफिट है? नहीं, कुछ भी नहीं है। वो जो उसमें ऐड हो रहा है, तो क्या वो उसी के हिसाब से ही मिल रहा है फिर हमें? हाँ, जो ऐड हो रहा है उसी के हिसाब से मिल रहा है सर। हाँ, जैसे अभी एक बार आप थोड़ा-सा बैक जाएँगे एक बार, इसमें देख के बताता हूँ मैं आपको। हाँ, जैसे आप अपने, इसमें जो टोटल इसमें जमा है। हाँ, ये अमाउंट। हाँ जी। हाँ जी, नहीं, हाँ नहीं, जी। नहीं।
अभी जो जैसे आपने खोल रखा था ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता देता एक बार आपको। ठीक हाँ, है, जैसे इसमें 1324 जमा है डॉलर। ठीक है। ठीक है। इसका जो पेंडिंग आरओआई है जैसे 40 है, मान लो उसने 40 से या 43 है ये, तो हाँ, 43 से विड्रॉल करके इस 1324 में जमा किया, वो ज्यादा बेहतर है, या जिनसे जैसे डेट का जो 14 है, 14 जमा किया, वो बेहतर है? नहीं ये तो डायरेक्ट है ही है जो मेंबर हमने ज्वाइनिंग कराया। हाँ, नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं, $14 मैं वैसे कह रहा था। हाँ, डेट की बात नहीं कर रहा मैं वैसे। मैं ओके। 14, जैसे मान लो ये 43 है, ये ज्यादा बेहतर है, या 14 जो भी इससे एक्स्ट्रा जो अमाउंट आएगा वो करना ज्यादा बेहतर है? अच्छा ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आप। ये जो अमाउंट टोटल यहाँ पर डिपॉजिट देख रहे हैं, डोनेशन, हाँ जी। इसके ऊपर में 6% डेली अमाउंट बनता है। हाँ जी। तो इसका जो 6% अमाउंट आएगा, उसके दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, चाहो तो आप विड्रॉ ले लो या दोबारा से इसमें ऐड कर दो। अगर ऐड ठीक। कर दोगे तो उसके ऊपर भी 6% आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। और उसमें जैसे टाइम दे रखा था 19 डेज, 15 डेज, 10 डेज, 9 डेज जो दे रखा है, तो उसमें क्या, उसमें दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पर क्या होता है, इसको कह रहे हो आप, ये जो 90 डेज दिख रहा है हाँ जी, हाँ जी, हाँ पेंडिंग, जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसके डोनेशन में जैसे हम जाते हैं, डोनेशन में दे रखा है ना, जैसे ये अभी 19 डेज दे रखा है, हाँ, तो इसमें जो अमाउंट इसमें इन्होंने डोनेट किया, जैसे $52 डोनेट कर रखा है, ठीक क्या है। ये 52 के अंदर दोबारा ही हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये 92 डेज के बाद में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली। तो इसका कैपिटल प्लस 20% प्रॉफिट आपको इश्यू हो जाएगा। आप अपना विड्रॉल मान लो, ओके या ओके ओके डेली इश्यू होता है उसको डेली विड्रॉल लगा सकते हो आप। ओके। इसको ऐसे समझ आएगा, देखो मैं एक दूसरा अकाउंट खोल के दे देता हूँ। हाँ जी। ये देखिए, इसके अंदर देखो 1229 है, हाँ जी। और यहाँ पर देखो 33 है। हाँ जी। तो 33 बना है इसका अभी 8 घंटे में, ठीक है। यानी सुबह से लगा के अभी तक 33 बना है। अगर इस हम्म। अमाउंट को मैं अभी निकाल के दोबारा से इसमें डिपॉजिट कर दूं तो ये ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, होगा। अब ये ज्यादा हो जाएगा तो इसके ऊपर ज्यादा के ऊपर बनेगा ना 6% फिर। ठीक है। तो ये ज्यादा फायदेमंद है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें। अब ये मैं एक चीज और जानना चाहता, जैसे 1229 है, ये आरओआई जो है, जो सॉरी अमाउंट है ये, तो हाँ, ये अमाउंट कब तक इसमें रहेगा कि जो आता रहेगा 19 डेज, 20 डेज? इसमें क्या होता है कि अगर एक बार में हमने डिपॉजिट किया है तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नहीं तो अलग अलग जैसे हमने डिपॉजिट किया है ना, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे अलग अलग। अच्छा, जैसे ये जितनी देखो बार, 10 दिन बाकी है इसके जितनी अंदर, बार, इसमें 11 दिन। हाँ हाँ, जिसमें जितनी बार री इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये, तो उसी जी। का 20%, उसका जो है 20 डेज का रहेगा टोटल? हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है 20 डेज में, आपको कैपिटल प्लस 20% रिटर्न दे देता है। ओके। इसमें जो गैस फीस वगैरह लगती है, वो क्या एक ही बार लगेगी या हर बार ही लगेगी? वो जितनी बार आप ट्रांजेक्शन करेंगे हर बार लगेगी। उसमें कम अमाउंट हो या अधिक अमाउंट हो, तो उसपे एक ही जैसी फीस लगती है? एक ही जैसी लगती है। एक ही जैसी लगती है, तो फिर बार बार करना तो मतलब गलत हो जाता है, मतलब, है ना? कोई फायदा नहीं, देखिए अभी जैसे मान लो एग्जांपल, यहाँ पर $100 डिपॉजिट किया, हाँ जी। तो क्या कह रहा है देखो यहाँ पर, ये $100 आपने डिपॉजिट किया है, 120 आपको मिलेगा, $20 का प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। आता अच्छा। है ना नीचे पहले ही आया हुआ सब कुछ लिखा हुआ। नहीं, आप शायद मैं समझा नहीं पा रहा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो $10 किसी ने लगाया, चलिए $10 लगा दिया ये। है ना? जैसे दस हम्म। डॉलर लगा दिया, 10 के 12 उसका तो मिलेगा मिलेगा। जो हाँ इसके जो जो जैसे जो 12 आया है, वो हाँ। इकट्ठा करके री इन्वेस्टमेंट करे या डेली का डेली करे, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा? मैं नहीं कंफ्यूज ये है। देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर $10 को आप री इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे ज्यादा तो फीस लग जाएगी। वो बाइनेंस की अच्छा। फीस ज्यादा लगती है। जब ठीक है। हम ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक पे अगर आपने कर दिया ना, पता चला हम्म। $1 आपका बना हुआ है, हम्म। और वो आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं,
तो आपकी 25 रुपए की 20 रुपए की फीस ही लग गई, तो फायदा कुछ नहीं हुआ। कम से कम इतना तो हो कि 5-10 हजार रुपए की हम एक बार में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 10-20 रुपए की फीस लग जाए, कोई बात नहीं। अच्छा, आपके अनुसार यही है कि जो अमाउंट आ रहा है उसको कोशिश करो कि इकट्ठा करके फिर एक ही बार में कर दो। हाँ, बड़ा अमाउंट हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो अभी मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉल लगा के दिखाता हूँ। अभी देख लेते हैं उसमें टाइम हुआ क्या नहीं विड्रॉल का, पता चला लगे ही नहीं। देखिए प्रैक्टिकल कर सकते हैं अर्निंग में। यहाँ पर टाइम है हमारे पास 10:09। और दूसरा है जी 9:13। ये तो AM है, ये 14 हो। PM है। हाँ, तो हम लोग कर सकते हैं बेटो। 9:14 हो गए। हाँ जी। ये 13 मिनट दिखा रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, जाने के बाद हमने इसको वेब 3 से कनेक्ट करना होता है। सभी देखें एक बार ध्यान से, रिफ्रेश कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉल कैसे करते हैं, देखो लाइव दिखाते हैं। ये हमने इसको कनेक्ट किया, उसके बाद ये कनेक्ट हो गया वॉलेट। ठीक है जी। कनेक्ट होने के बाद हमको यहाँ जाना है। यहाँ देख लेते हैं कितना विड्रॉल लगाने का है हमारे पास अमाउंट। 46। 46 लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखना है 46। उसके बाद 18 जीरो लगाना जरूरी है। 18 जीरो नहीं लगाएंगे तो इसको समझ नहीं आती है। ये देखिए 18 जीरो हमने लगा दिया है। और एक बार बटन दबाते हैं और ये प्रोसेस कंप्लीट है। अगर टाइम पूरा नहीं होगा तो हमें विड्रॉल ये नहीं देगा। ये देखिए, ये विड्रॉल आ गया। ये विड्रॉल आ चुका है यहाँ पर 48 $48 की यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, ये हो गया एक विड्रॉल का तरीका। अब इसी को आप ट्रांजेक्शन को भी ओपन करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट में से डायरेक्ट विड्रॉल लगाई है। ये देखिए, एक ही ट्रांजेक्शन है, 22 XRP ये वॉलेट में आ गया है। हम्म, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा वैसे एक क्वेश्चन ये भी था कि जो ये छोटा छोटा अमाउंट आता है इसको विड्रॉल एक बारी में ना करके या री इन्वेस्टमेंट ना करके थोड़ा इकट्ठा होने के बाद ही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो फायदा है, फीस कम लगेगी। फीस कम लगेगी। ठीक है जी। ठीक है। अभी देखो हम दोबारा से इसके अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। यहाँ पर देखो बैलेंस कितना था, 1229। और इसे 48 को यहाँ पर डिपॉजिट कर देते। अब इतना मान लो 48 हम लगा रहे हैं, तो 48 का अमाउंट हो गया 4-5 हजार रुपए का। अगर हमारे 20-30 रुपए लग भी जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। ये देखो ट्राई करते हैं, 48 नहीं लेगा ये। 7। 75 लेगा क्या? ये भी नहीं लेगा। थोड़ा और कम लेगा, 47। ऐसा ऐसा कारण क्या है कि कम क्यों ले रहा है ये? इसका कारण ये होता है, ये स्पेस लेके चलता है। स्पेस का मतलब ये होता है कि अगर रेट फ्लक्चुएट तेजी से हो जाए तो ट्रांजेक्शन फेल ना हो। ओके। वो एक इमरजेंसी बोलते हैं ना, जैसे स्टपनी। हाँ जी। ट्रांजेक्शन फेल ना होने के कारण जरा से भी हलचल अगर चल रही होगी तो फिर वो लेता नहीं है। ठीक है। कि इसको दिख नहीं रहा है, तो एक बार हमें इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देख, शायद कम है अमाउंट 46। हम्म। ये देखिए। 46 में ले लेगा सर, ये XRP का राउंड फिगर है 2.03, इसमें हाँ, 23 का ले हो लेगा गया। 46। देखो ये हो गया 75 हो गया। अब ये, अब हाँ 75 जी। के ऊपर भी अमाउंट बनेगा रात भर में 6%। ठीक है ठीक है। तो हमारे पास अब जो परमिशन है ये $200 का पे आउट बनने की वजह से 3200 तक जाने की परमिशन है। $3200। तो हम ओके। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी कल सुबह को फिर से बढ़ाएंगे इसको आगे, शाम को फिर से बढ़ाएंगे आगे। ठीक है सर।
ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप $2-3 भी कंपाउंड कर सकते हैं, तो उसको जो गैस फीस लगता है खान सर, तो उससे भी हाँ तो कंपाउंड करेगा तो उसको अमाउंट रिटर्न ज्यादा आता है ना। हाँ, वो तो है, अमाउंट ज्यादा ही आता है, पर फिर भी वो कम से कम $100 का अकाउंट तो हो ही कंपाउंडिंग करने के लिए। $6 आता है, $6 लगा दो डेली, कोई दिक्कत नहीं है, वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। SMG, SAM। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर क्वेश्चन ये था कि इससे पहले भी बहुत बहुत से ऐसे प्लान्स, मतलब ऐसे प्लान्स नहीं थे लेकिन और भी बहुत से प्लान्स थे जिसमें हमने हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन थोड़ा खराब एक्सपीरियंस आया है। अभी हम्म। इससे देखकर हमें तो अच्छा लग ही रहा है, इसमें कोई डाउट हम्म। नहीं है। अ, हम ये जानना चाहते थे कि आने वाले समय में इसका फ्यूचर क्या है, मतलब इसमें और ज़्यादा बेहतरी हो सकती है या फिर कोई संभावना है कि आगे चल के इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऐसा कुछ? देखो, एक बात है इसके अंदर, सबसे पहली बात तो ये प्लान चेंज नहीं होने का, क्योंकि प्लान जी। जो है ना डिसेंट्रलाइज के अंदर में है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में प्लान है। दूसरा, ये जो फंड यहाँ पर आप रखा हुआ देख रहे हैं, इस फंड को जी। आप डिपॉजिट करेंगे तो आप ही निकालेंगे। हाँ जी। दो चीज होगी। तीसरी बात यह जी। है, जो नेटवर्किंग करेगा यहाँ पर वो अच्छे पैसे कमाएगा। जो नेटवर्किंग नहीं करेगा, उसको 20% हर 20 दिन में वो ले सकता है। 6% जी। सभी के लिए खुला हुआ है। सौ ओके। डॉलर डिपॉजिट करो, 1000 करो, $60 विड्रॉल करते रहो डेली। 1000 डिपॉजिट मतलब किया, $1200 आपको मिल गए 20 दिन में। इन केस अगर मतलब ये जो प्लेटफॉर्म अलग से जो बना हुआ है, इसमें अगर हाँ, कुछ प्रॉब्लम भी आगे चल के आते हैं तो भी हमारा जो फंड है वो सेफ है, उससे हम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं आप? ठीक है। अभी देखो, मैंने विड्रॉल करके दिखाया ना आपको कॉन्ट्रैक्ट से। मान लो इस जी। वेबसाइट को कर देते बंद, ये होगी बंद, ठीक है। जी। अब वेबसाइट हमारे सामने नहीं है, अब हम क्या जी। करें? जी। बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? ये मेरी जॉइनिंग आज ही हुई सर। इसीलिए क्वेश्चन था कि मैं इस प्लेटफॉर्म को ज़रा जानता नहीं हूँ, मेरी जॉइनिंग आज ही हुई है। जी तो जी जी। तो वही हम क्या तो। कर सकते हैं, देखिए, हम जाएंगे अपने एड्रेस यहाँ पर, और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर देखो, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में जाके ही दिखाता हूँ, यहीं से जाते डायरेक्ट। हमें ये तो दिख ही जाएगा कि रिसीव हुआ था अच्छा जी। XRP हमारे पास। ये XRP जी। यहाँ से आया था इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसको टच किया, इसको यहाँ टच किया, ये आगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में ओके। आने के बाद में अब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करना है। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। ओपन करने के बाद में जी। यहाँ पर जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, Web3 से इसको कनेक्ट करेंगे। ओके। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। हम्म। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, हो गया। अब हमने इसमें विड्रॉ लगाना ओके। है। ओके। यहाँ पर जाएंगे, अमाउंट भरेंगे, 18 जीरो लगाना जरूरी है। 18 18 जीरो जीरो लगने के वो किस साथ लिए ही होता है हमारा सर? विड्रॉल हो जाएगा। ये 18 जीरो का किस हिसाब से होता है सर? 18 DSML होता है ना ये, इसका ब्लॉकचेन का। हाँ हाँ हाँ। राइट राइट। ओके। तो अब हमारा फंड हमारे पास विड्रॉल आ गया। अब हमारी टेंशन जी। खत्म। सारा फंड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हाँ। लेकिन एक साथ निकाल नहीं सकते, जो बचा हाँ, हुआ है दिन के। और यहाँ पर रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, यहाँ पर जाके हम देख सकते हैं हमने डिपॉजिट कितना किया था, हमारी टीम कितनी है, हम विड्रॉल कितना लगा सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके सर। ये देखिए, यहाँ पर जाएंगे रिफ्रेश, इसमें रिसीव में जाते हैं, कॉपी एड्रेस हमने किया, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट यूजर देखो, ये मेरे जो डायरेक्ट यूजर है सबके एड्रेस दिख रहे हैं ये। ठीक। हाँ जी।
जी सर, जी इसके सर। बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट यूजर आ गया। यूजर मतलब एड्रेस, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है। जैसे देखो मैंने हाँ, पैकेज डाले हुए हैं यहाँ पर, ये पैकेज दिखा रहा है। जैसे ये स्टार्टिंग पैकेज है, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी ये 46 का तो अभी अभी डाला है ये वाला। हाँ जी, ठीक है ना? तो जी ये सर, सारी डिटेल दिखाता है यहाँ पर। ये आपने कितना डिपॉजिट कर रखा है, कौन सा पैकेज आपका खत्म हो गया है, वो सब दिखाते जी हैं। सर। इसी के साथ में और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आरओआई देख सकते हैं आप, जैसे आरओआई आपको बन रही है देखो। ये टोटल अमाउंट आपका कितना है इस समय, 1297। ये 18 जीरो जी सर, पीछे का हटाना पड़ेगा इसमें से। बिल्कुल सर। कितने का आरओआई चल रहा है इस समय। फिर इसके बाद और भी एड्रेस हम डालते जाएंगे, डिटेल आती जाएगी सब। ठीक है, ये और थोड़ा इसमें आने स्टडी वाले, कर। बोलिए। ये तो टाइम के साथ तो और थोड़ा सीखने को मिलेगा इसमें। हाँ बिल्कुल इसमें सीखने। आने वाले टाइम में और भी कुछ बदलाव हो सकते हैं सर सिस्टम में, या फिर मतलब चांसेस है कि कुछ समय के लिए आने वाले, मतलब कुछ नहीं, महीनों के इसमें लिए कोई नहीं इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता सर। ओके सर। प्लान में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लान जो है ना फिक्स है। जी सर, जो बन गया सो बन गया है। बराबर सर। प्लान जो बना हुआ है ना सर, वो फिक्स है, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। ओके सर। अभी देखो यहाँ पर जो डिपॉजिट का मामला है, वो भी यहाँ पर लिखा होता है कि कितना इसमें डिपॉजिट आ सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट देखो 3200। मैक्सिमम विड्रॉल देखो 1000। 1000 से ज्यादा विड्रॉल ही नहीं हो सकता सिस्टम इसके अंदर। जी। हाँ जी। कुमार साहब माइक ओके, ऑन करें। थैंक यू। ओके, वेलकम सर। कुमार साहब बोलिए सर। सर नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं पहला टाइम मीटिंग में आ रहा हूँ सर। जी सर। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी। जो अपना आप बता रहे हैं ना सर, बीएससी स्कैन में, जी। इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूज क्या हो रहा बोले तो, अपना जो वेब3 वैलेट में अपन डाल के बोले जो भी अपना फंड है वो डाल के निकालने का मालूम है, हम्म। लेकिन बीएससी स्कैन में कैसा अपन फंड लेके डायरेक्ट, तो तुम बता रहे ना 18 डेसिमल्स का वो है ना कैसे मतलब, फंड, दोबारा बताना। जो भी फंड है ना सर बीएससी स्कैन में कैसा विड्रॉ करना वो समझ में नहीं आ रहा बोले तो। जो भी अपना टोकन पैकेट है, ट्रस्ट वैलेट जो भी है वेब3 वैलेट, उसमें अपन XRP लगा के निकाल सकते, वो मालूम है। ठीक है। तो ये बीएससी स्कैन में कैसा वो आप डायरेक्ट कर रहे हैं ना सर, इसमें जो भी सिस्टम में कर रहे होंगे, हाँ, ये ये समझ। कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है ना सर। कॉन्ट्रैक्ट, ओके सर। हाँ, ये डोनेशन का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है इस वेबसाइट का, इसका। ओके। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग फंड जमा करते हैं। आपने प्लान देखा अभी शुरुआत में? हाँ देखे ना सर, ये हिंदी हाँ। में बताए, इंग्लिश में हाँ, बताए। ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। यस सर। हम क्या कर रहे हैं, ये एक्सआरपी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। यस सर। और एक्सआरपी आप जानते हैं क्या है एक्सआरपी? XRP एक अपना टोकन है सर। हाँ, एक्सआरपी एक कॉइन है। वही और ये काइंड दुनिया में टोकन। दूसरे नंबर का है। ओके सर। 800 एक्सचेंज पे लिस्ट है। बाइनेंस बुइनेंस ये वो सब पे है। हाँ सर। और 2012 में ये बना था। बैंकिंग के अंदर यूज किया जाता है। यस सर। हाँ जी, तो ये एक्सआरपी को हम यहाँ से खरीदते हैं। कहीं से भी खरीद लो। एक्सचेंज से खरीद लो, पैनकेक स्वैप से खरीद लो, किसी भी एक्सचेंज से ला सकते हैं। लाने के ओके। बाद हम क्या करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर देते हैं यहाँ पर। तो बीएससी स्कैन में अपना कुछ भी एक अकाउंट तो निकालना पड़ता है क्या सर? नहीं, अकाउंट तो आपका वॉलेट वाला है। यस।
जैसे टोकन पॉकेट में अकाउंट बना हुआ है, यही अकाउंट है। हाँ सर। तो ये जो तो अकाउंट हमारा बना हुआ है, ये अकाउंट इस वॉलेट से कनेक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट से। ये कॉन्ट्रैक्ट हमको रिटर्न वापस देता है टाइम के हिसाब से। तो ये जो ओके सर। रिटर्न हमको वापस देता है, उसका टाइमिंग फिक्स है कि आपको 6% मिलेगा 24 घंटे में, विड्रॉल लगा सकते हैं आप। तो हाँ अगर सर। हमने यहाँ पर 1000 डिपॉजिट किया तो $60 विड्रॉल लगा सकते हैं यहीं से। तो 30 दिन तक विड्रॉल लगाएंगे तो हमको कितने, $1200 आ जाएगा, $200 का प्रॉफिट हुआ। यस सर। कंपाउंडिंग करते तो उसका बेनिफिट अलग मिलता है, हाँ, और नहीं कंपाउंडिंग तो अच्छा डायरेक्ट है सर। विड्रॉल है जी। कंपाउंडिंग अच्छा है सर, अच्छी बात है। हाँ, कर सकते हैं, करना चाहें तो, नहीं तो आप डेली विड्रॉल लगा सकते हैं। कोई भी है, अच्छी बात है सर। तो यस। मेरा डाउट क्या था बोले तो, अपना जो हम्म। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ना, वो बीएसएस स्कैन में कैसा डालकर देखना, और उसमें डायरेक्ट विड्रॉल्स कैसा करना, वो नहीं मालूम था, इसलिए पूछा सर। कोई इशू नहीं, आप ये वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे हम्म। टेलीग्राम है ये रहा, यस सर। टेलीग्राम को आप कनेक्ट कर लो। और उसके ओके। बाद इसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, एक एक करके देखो, वहाँ सब दिखाया गया है। ओके सर। ओके सर, कॉन्ट्रैक्ट से थैंक यू। विड्रॉल कैसे करते हैं, डिपॉजिट कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, सब दिखाया गया है। ओके सर, थैंक यू सर। वेल। और कि माजिद साहब, शेख साहब, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर दो क्वेश्चंस थे मेरे। कुछ देर पहले सर आपने बताया कि हर 12 घंटे को आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है सर 12-12 घंटे को भी? बिल्कुल कर सकते हैं जी, ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, वो हम्म, विड्रॉल सिर्फ 24 घंटे बाद रहेगा, री इन्वेस्टमेंट 12 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा है? नहीं नहीं, री इन्वेस्टमेंट भी 24 घंटे में होती है, विड्रॉल भी 24 घंटे में होता है। फिर अभी वो 12 घंटे का कैसा बताया फिर आपने? अब 24 घंटे, मान लो सुबह के टाइम में आपने री इन्वेस्टमेंट किया, जी। शाम के टाइम में विड्रॉल मार कर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट कर दो, डोनेशन री इन्वेस्टमेंट कर दो, तो सुबह शाम नहीं, कर सकते हैं। अच्छा मतलब बाहर से आप पैसा लगाना है तो 12-12 घंटे को तो कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो फंड बन रहा है ना, हम्म, जो हम लोग का जो प्रॉफिट आ रहा है डेली, वो जी। तो 24-24 घंटे के बाद ही लगा सकते हैं, 24 घंटे के बाद ही तैयार होगा ना वो। समझे ये नहीं, 12। देखो, अभी मैंने यहाँ पर विड्रॉल लगाया था, फिर भी इतना बन चुका है, अच्छा, धीरे धीरे बनते ही जा रहा है। बनते ही जा रहा है। वो मीटर चल रहा है सेकंडों के हिसाब से। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, तो मौके का फायदा उठाओ, 2 बार यूज कर लो इसको। चल सकता है ना, 12-12 घंटे को मैं वापस री इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कर सकते। और उससे ज्यादा, अगर मन करे, समझो ज्यादा आईडी बन गई, समझो ज्यादा अपना अलहमदुलिल्लाह अपना ज्यादा पैसा लगा दिया और हम्म, अच्छा आ रहा है, तो फिर 24 12 घंटे भी क्यों, अगर 4-4 6-6 घंटे को भी री इन्वेस्ट करे तो कोई प्रॉब्लम है? वो ऑप्शन ही देते हैं ना 2 बार। दो ही अब चाहे देता है? 12 घंटे में कर लो या 1 घंटे में कर लो, एक ही बार में कर लो, आप 2 बार ही मौका मिलेगा आपको। अच्छा, मैक्सिमम दो, 24 घंटे में 2 बार मौका मिलता है री इन्वेस्टमेंट का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब री डोनेशन का आपका जो प्रॉफिट बन रहा है। ये इसलिए दिया गया है, मान लो आपने सुबह री इन्वेस्टमेंट किया, शाम को अचानक पैसे की जरूरत पड़ी, हम्म। आप भी डॉलर लगा लो। अच्छा, एक ऑप्शन तो बाकी है ना आपके पास में। चलेगा। हम्म, या तो एक री इन्वेस्टमेंट और एक विड्रॉल करो, या तो 2 बार री इन्वेस्टमेंट करो। नहीं 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 नहीं, हम्म। एक बार री इन्वेस्टमेंट किया, एक बार विड्रॉल करके फिर डिपॉजिट री इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे करें। अच्छा अच्छा, हम्म, ठीक है। अच्छा, दूसरा सर और एक क्वेश्चन था कि हाँ अभी जैसे आपने बताया कि एक बार ये सॉफ्टवेयर बन के रन कर दिया गया, अब इसमें कोई चेंजेस करेगा नहीं, इसका क्रिएटर भी इसको चेंज नहीं करेगा, उसने छोड़ दिया बना के इसको ब्लॉकचेन पे, राइट? एक बार दोबारा से बताएं। आपने बताया ये जो सिस्टम बनाया, जो भी इसका क्रिएटर है, हाँ, उसने बना के इसको ब्लॉकचेन के ऊपर छोड़ दिया है। तो छोड़ा अभी जो नहीं है, क्या है? छोड़ा नहीं है, जी। छोड़ा नहीं है, कंट्रोल में रखा हुआ है, वरना यहाँ पर तो आगे बहुत मोटा मोटा माल लोग डालेंगे। अच्छा अच्छा। अभी $3200 तक के इसमें डिपॉजिट का ऑप्शन है,
नॉर्मल लोगों के लिए 2000 1000 का ही है। जिसका 200 का पे आउट बन गया उसके लिए 3200 का है, 3200 का है। अच्छा। जी। हाँ, ये तो मैं कुछ दिन से सुन रहा था, वही मुझको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। अगर उसने उसको छोड़ दिया, वो भी इसको चेंज नहीं कर सकता, तो अभी तो एक नया चेंज आया ना, 1000 का था तो लिमिट बढ़ गया, अगर 200 का आपका जी। फंड्स आ रहे तो इसे उसका चेंज है नहीं, ग्रिप। हाँ, इसे चेंज लेकिन नहीं कहते हैं। जी। इसे चेंज नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करना। अच्छा। अभी क्या है कि ज्यादा यूजर चाहिए। हम्म। मान के चलिए सिस्टम के पास में धीरे धीरे करते करते 50,000 1 लाख यूजर आ जाते हैं। जी। फिर ये इसको ओपन कर देता, ठीक है जिसको जितना डिपॉजिट करना कर लो। अच्छा। फिर तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, हम्म। कोई कितना भी डिपॉजिट कर लो। सही है। इसकी एक मिसाल मुझको ध्यान में आ रही है सर, मैं रखता जी। हूँ शायद और भी अपने साथियों को समझ में आए। जी। मैं पुणे सिटी से ताल्लुक रखता हूँ। ठीक मैं है। 43 ना हूँ। तो मैं बचपन में हमारे देखता था, बचपन से जवानी तक 3 मंजिले से ज्यादा इमारत बनाने की परमिशन नहीं थी हमारे बचपन में पुणे सिटी में। बराबर है। लेकिन जब मैं जवान हुआ तब फिर वो परमिशन मिलने लगी, 3 फ्लोर से ऊपर बढ़ना शुरू हो गई। तो सही सिटी जब, सही। हाँ, नई सिटी रहती थी पहले तो 3 फ्लोर से ज्यादा बढ़ाने नहीं देते थे। जी। हॉरिजॉन्टली जो है जमीन और फैलते जाओ बोलते थे, सिटी बढ़ती जाए फैलती जाए। फिर हाँ हाँ। उसके बाद फिर परमिशन था कि अब तुम हाई राइज भी बना सकते हो सही एक है। लिमिट पर। तो उसी तरह से ये कि सिस्टम ने ये रखा है कि भैया पहले यूजर्स बढ़े, एक हद तक यूजर यूजर बढ़ने के बाद फिर परमिशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा अमाउंट भी डाल सकते हैं यूजर्स, एग्जिस्टिंग यूजर्स वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसी तरह से ऐसे ही है। तो अच्छा, जो क्रिएटर उसका इतना कंट्रोल है कि वो रेगुलेट कर सकता है, लेकिन हमारा अमाउंट निकाल नहीं सकता है। हाँ, उसकी अथॉरिटी उसके पास नहीं है। उसकी अथॉरिटी हमारे पास ही है, हमारे अमाउंट की अथॉरिटी हमारे पास है। फिर यस। वो सिस्टम को स्मूथली चले इसलिए रेगुलेट कर सकता है, दैट्स इट, इतना पावर है उसके बराबर। पास। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। माजी साहब आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर? यस सर, हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी। सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने यहाँ कहा कि क्रिएटर का वो जो फंड है हम लोग का इसमें, तो हाँ वो जी। निकाल नहीं सकता है, वो हम कैसे मान लें कि सर वो नहीं निकाल सकता है? क्योंकि फंक्शन नहीं है ना उसके अंदर कोई ऐसा, वो फीस लेने का फंक्शन है उसके पास बस। देखो आपके लेकिन आपकी हम बात के जो ऊपर ना एक डिपॉजिट ताली हाँ बजी है। आपकी बात के हम जो ऊपर ताली बजी है। हम्म। हम जो डिपॉजिट करते हैं सर, वो तो मतलब कि जिस वॉलेट में जा रहा है, जमा हो रहा है, किसी न किसी वॉलेट में जमा होता है। नहीं, वॉलेट में नहीं होता सर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जमा है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट है बना हुआ, ये लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। लिखा है ना, लिखा है। अभी यहाँ पर देखिए आप, ये आप देख रहे हैं ये वॉलेट है, ये वॉलेट है, ये जो आप देख रहे हैं। और जहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पीछे बुक बनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है। तो हमारा जो फंड जमा होता है जी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता तो अभी जो ये वेबसाइट पे चल रहा है, ये वेबसाइट अगर बंद हो जाता है तो हम पैसा निकाल सकते हैं क्या? है। सर ये बाइनेंस का ब्लॉकचेन है, ये बंद नहीं हो सकता है। इसमें से आप डायरेक्ट पैसा निकाल सकते हैं, वेबसाइट को छोड़ ही दो। ये देखो यहाँ पर जाएंगे, वेब3 से इसको कनेक्ट करेंगे राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाके, और विड्रॉ लगाएंगे। मैंने अभी विड्रॉ लगा के दिखाया तो था। 18 नंबर पे जाके आप विड्रॉ लगा के देखें, तुरंत लगा ओके सकते। ओके। और इसमें सर आईडी XRP से लगती है, लेकिन गैस फीस BNB में लगता है क्या? सर ये जो ब्लॉकचेन है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट जो आप बना हुआ देख रहे हैं BSC स्कैन पे बना हुआ, बाइनेंस पे। तो अच्छा, इसकी जो तो इनकम इसीलिए होती है वो फीस से ही होती है। तो हर ट्रांजेक्शन पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। जैसे आप वॉलेट में रिसीव करते तो पैसे देते हैं, से ट्रांसफर करते तो पैसे देते हैं अपने वॉलेट से ना। तो वो कमाई है ब्लॉकचेन की। सेम इसी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप भागीदारी करेंगे, पार्टिसिपेंट करेंगे, तो आपको हर ट्रांजेक्शन की फीस देनी पड़ेगी, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं।
ओके, थैंक यू। और दूसरी क्वेश्चन सर, हम लोग यहाँ पे XRP में जो आईडी लगाते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे XRP जो हम लोग परचेज करेंगे वो USDT से होगा या फिर INR से भी हो जाएगा? नहीं, INR से नहीं होता, USDT, BNB, बहुत सारी जो BNB के कॉइन है किसी से भी कर सकते हैं। अच्छा, BNB से चलने वाला जो क्रिप्टो है उसी से हम लोग परचेज कर सकते हैं? हाँ, नहीं तो बाइनेंस पे किसी भी एक्सचेंज पे से ले आओ, 800 एक्सचेंज पे लिस्ट है ये, हाँ, वहां वो तो हम समझ गए, लेकिन INR से भी वहाँ खरीद के ला सकते हो आप। INR से खरीदा हुआ क्रिप्टो सभी जगह सभी एक्सचेंज से वो P2P नहीं होता है ना सर? सर अगर आपको चाहिए तो आपके जो सीनियर है उससे बोल दो, वो दिलवा देंगे, इतना बैंक बैंक के चक्कर में मत पड़ो, वो ओके बेकार सर, है। ओके। ओके, थैंक यू राजेंद्र सर। यादव जी। हाँ राजेंद्र जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हाल है सर? सर बढ़िया बढ़िया इरफान सर, और आप ठीक हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। फर्स्ट क्लास सर, सिस्टम अच्छा मिला है। जी। समझ में आ रहा है धीरे धीरे। बस एक एक कुछ लोग सर ऐड हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा 1% कैसे कहाँ से देता है, ये एक बार लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सर, जो कि समझ में आ जाए। ठीक है। ओके। देखिए, यहाँ पर जो है ना, जो लाइव रेट चल रहा होता है मार्केट में इस समय, आप यहाँ पर देख रहे कॉइन मार्केट कैप के अंदर इस समय, तो जो लाइव रेट चल रहा है इसमें जो रेट फ्लैक्चुएट होता है, रेट घटता बढ़ता रहता है। इसके रेट घटने बढ़ने की वजह से, जैसे मान के चलिए कि कल जो है ना 1.98 पे ये पहुंच गया था, उस समय किसी व्यक्ति ने खरीदा और खरीदने के बाद में यह कॉन्ट्रैक्ट में जमा कर दिया। मान के चलिए किसी व्यक्ति ने खरीदा था, एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं लाइव, जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति ने $10,000 का खरीदा, तो अभी तो इतना आता है, कल ये ज्यादा आ रहा था, $10,000 का 5,000 से ज्यादा था। वो जब खरीद के वहां पर उसने रखा, मान के चलिए कि 5,000 उस समय उसने खरीदा था, और अभी 5,000 की वैल्यू बनती है $10,150, $10,158। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में उस समय जब उसने डिपॉजिट किया था तो उसकी वैल्यू बढ़ के $158 फालतू हो गई है। तो ये जो $158 यहाँ पर फालतू हुई है, ये सिस्टम को फायदा हुआ, डोनेशन प्रोग्राम को, क्योंकि इस समय पर जो लोग विड्रॉल लगाएंगे वो लाइव रेट में मिलेगा। $158 का फायदा हुआ। इसी तरीके से 60,000 है, तो 60,000 को आप 10,000 गुना 6 करो, तो $1,000 का बेनिफिट इसको हुआ है। और ये बेनिफिट डेली बेस पे होता रहता है। लोग डिपॉजिट करते थे तो विड्रॉल करते रहते हैं, डिपॉजिट करते रहते हैं, विड्रॉल करते रहते हैं। इसी में कमती बढ़ती में इसकी इनकम जनरेट होती रहती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, बहरहाल होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। अगर ये डॉलर में होता, फिक्स होता, तो इसमें कोई इनकम जनरेट नहीं होती। ठीक है राजेंद्र जी, सर यहीं बिल्कुल से बिल्कुल। इनकम निकलती रहती है, और 800 एक्सचेंज पे लिस्ट है, दुनिया के पूरी दुनिया के अंदर में इसके यूजर है। बिल्कुल सर बिल्कुल। यस सर। जी डॉक्टर थैंक आसिफ यू। साहब। जी जनाब, जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि अभी मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने लिया विड्रॉल, ठीक है। ठीक है। विड्रॉल जो आया मेरे पास वो आया है, आप मान के चलिए, अभी बता देता हूँ, 4.4 ठीक है। XRP। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ कि मैंने विड्रॉल ले लिया, मैंने कहा लाओ इसको री इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है। ठीक है। अब री इन्वेस्ट पे वो जब मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पे डिपॉजिट में जाऊंगा ना, हाँ। ये देखो मैं डिपॉजिट पे गया, डोनेशन पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डाली, क्योंकि मेरे पास है, कितनी थी अभी बताया मैंने आपको, 14, मतलब $30 की थी। यहाँ तो डॉलर डालना ना, हाँ। यहाँ मैं 29 भी डाल रहा हूँ, 28 और डालिए आप, 28। 28 डालूं। अच्छा, हाँ। ये चक्कर है, ये चक्कर है, वो राउंड फिगर में है, दो की है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ आता है, यहाँ लिखा हाँ। हुआ आता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड, मैं डोनेट नाउ पे जा रहा हूँ, हाँ। यहाँ जाता हूँ, अब तो आ गया भाई, पहले नहीं आ रहा था।
वो एक्चुअली क्या है, ये चेन लिंक एक कॉइन है, मैं दिखाऊं आपको, देखो यहाँ पर। हाँ। ये जो चेन लिंक कॉइन है, ये वाला चेन लिंक कॉइन है, ये वाला $13 का है डिपॉजिट ये। सक्सेसफुल हो गया। हाँ, हम्म। ये जो चेन लिंक कॉइन है, इस चेन लिंक का काम क्या है? हम्म। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। अच्छा। ये जो टॉप 10 में टॉप 20 के अंदर कॉइन है ना, ये फिजूली नहीं है, फालतू नहीं है। हाँ। हाँ। किसी ना किसी की कोई हरकत है, कोई ना कोई कारागरी है ऐसी, अच्छा। जिसकी वजह अच्छा। से लोग इसको यूज करते हैं। हाँ। तो ये चेन लिंक का काम है कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना। तो अच्छा। जब ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, तो ये मान के चलो कि इतना स्पेस ये लेके चलता है कि अगर एकदम से डंप पंप हो जाए, हाँ, तो समझ गया समझ गया। ट्रांजेक्शन फेल नहीं होनी चाहिए। वहां पे वो मिनिमम 15 दिखवा रहा था कि हाँ, 15 की जरूरत है। अच्छा, दूसरा क्या है सर, कि हम्म। ये क्या करता है, अगर शांत पड़ा हुआ सब कुछ, हम्म। तो आपके 30 की 30 लग जाएगी। अच्छा। शांत नहीं है, मार्केट में हरकत है, तो फिर नहीं लगने वाली है, फिर तो कम करके डालनी पड़ेगी अब। अच्छा, मैं 30 की बजाय 29 डाले, फिर 28 डाले तो हो गए। हाँ, वो लेते ही ये है, है। स्पेस रखता है। अच्छा, जी, ये बात है। अब $2 की हमारे पास बच गई। कोई मतलब बात नहीं, एक फिर दो। डाल देना दोबारा, विड्रॉल लगा लो। हाँ हाँ ठीक, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। पदम सिंह जी, जी सर। माइक खोलिए, माइक को हाथ ना लगाएं दोबारा, बोलिए सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। मैं ये पूछ रहा था सर, ये इसका रीडोनेट का टाइमिंग क्या है सही, शाम को या सुबह में करें जिसमें मर्जी फीस कम आपकी, लगे? आपकी मर्जी है, जब देखें ट्रैफिक फीस कम लग रही है तब कर लो। ओके, वो क्या फीस किस टाइम वैसे कम होती है वैसे कुछ? जब ये मार्केट शांत होती है तब फीस कम होती है। जब ये ओके ये ट्रैफिक वाली शांत होती है ना यहाँ पर, जी। तब फीस कम होती है। और जब ये ट्रैफिक बड़ा होता है, अभी जैसे बीएनबी सुबह मेरे ख्याल से 800 कुछ पे था, जी। अभी 203 पे आ गया, तो हरकत बहुत तेज है, हम्म। ये शांत नहीं है, तो फीस ज्यादा ओ- लगेगी। ओके ओके। यस सर। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ओके जी। राम साहब, अपना माइक ऑन करें। जी सर, नमस्ते। नमस्कार जी। जी सर, मैं तो बिल्कुल नया हूँ, अभी तक मैंने जॉइन नहीं किया है। पर मैं ठीक है। आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, ये मेरे व्हाट्सएप में कैसे आया मुझे पता नहीं है सर। पर मैं हम्म। आपकी मतलब जो ये जो मीटिंग की जो लिंक है ना, वो रोज़ आता है और मैं रोज़ भी देखता हूँ। अच्छा, और मैं सर इसमें इंटरेस्टेड हूँ ये मतलब काम करने की, और पर मैं सर कैसे करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा, एक बात तो ये है कि आपको जिसने लिंक भेजा है उसको आप संपर्क करो कि वो आपको रेफरल लिंक दे। सर मुझे भी नंबर, नहीं पता सर किसने मुझे भेजा है सर। आप और व्हाट्सएप में उसमें देखिए ना, किसी ने तो मैसेज डाला व्हाट्सएप में होगा। देखिए तो वहाँ पे नंबर होता है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर देखो, होगा। लास्ट का दो दो डिजिट बोलिए, समझ लेते हैं। यहाँ पे हाँ बताओ, मोबाइल 2 डिजिट बता दो लास्ट। मेरा मेरा सर मेरा मोबाइल नंबर की नहीं नहीं, नहीं जिसने नहीं, मैसेज डाला है। किसने पता नहीं है सर मुझे, तो बस मैं उसमें आके मैं जो इंस्टॉल हो गया तो मैं इसमें देख रहा हूँ तो। देखिए, मिल जाएगा। मिल जाता है। किसने भेजा है? ग्रुप में एडमिन होता है। पता नहीं, हो सकता है किसी ने भेजा हो, पर मुझे पता नहीं है सर कैसे देखते भी हो। अरे वाह, तो भेजने वाले का नंबर देखता नहीं है, देखता है ना वहाँ। नहीं सर उसमें नहीं है सर, वो पता नहीं उसमें कैसे व्हाट्सएप में मेरे ग्रुप में आया मुझे भी नहीं पता सर। और उस दिन से मैं चाहे 6-7 दिन हो गया मैं उसमें रोज़ देखता हूँ, जो सुबह 8 बजे करीब तो एक बार इंडियन टाइम की होता है उसमें देखता हूँ, और एक तो रात की 9 बजे। अरे ये सर, भी आपने आपने आप देखो ना कौन सा ग्रुप से आया या कौन ग्रुप से मिला आपको, वो देखिए ना, ग्रुप किसका है वो पता चल जाएगा ना सर। सर, वो ग्रुप कौन सा देखिए। ग्रुप? हाँ, राम कुमार जी, राम नाम देखे तो क्या नाम लिखा हुआ है? जैसे इसमें तो बस 1 XRP डोनेशन डेली 6% इनकम जो लिख रखा है,
पर उसमें मैं देख रहा हूँ उनकी उसमें, तो मुझे पता नहीं चल रहा सर वो कैसे वो शीर्षक तो मेरा है 6% डेली इनकम। उसमें देखो लास्ट में नंबर हो सकता है वहां पे, लास्ट में 05 हो सकता है या 55 हो सकता है या तो 76 हो सकता है। इसमें तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा सर। कैसे दिखता है? ये एक बार दोबारा से मैसेज डालिए ना, तुरंत इनको पता चल जाएगा अभी। जी सर, अभी मैं मैसेज डाल रहा हूँ। नहीं नहीं, वो मैसेज डालेंगे ना, अभी जो मैसेज भेजते हैं। सुबह सर भेजना एक मैसेज। यहाँ पे मेरा जो टोटल 12 नंबर है, 12 नंबर से किसमें पड़ता है? सब में अरे मेरा SRP डोनेशन डेली 6%। बस ठीक। सब में 13 ग्रुप है, 13 14 15 ग्रुप है। ओहो, हाँ ये भी समस्या है। कौन सा ग्रुप में क्या पता है? चलिए राम साहब, आप जो है ना देखिए, आराम जी से सर। उसको ढूंढिए कल सुबह तक। जी सर। कल सुबह फिर मीटिंग में मिलते हैं, हो सकता है जब तक मिल जाएगा कुछ ना कुछ। जी सर। जी सर। हाँ, नहीं देखिए नहीं तो सर क्या करो, जहाँ पे ग्रुप में नंबर आया है ना, जिसने जूम लिंक भेजा है ना, उनको रिप्लाई करो आप, वो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे। सर वही तो बात है सर, मुझे पता ही नहीं चला सर मुझे किसने भेजा और इस ग्रुप में मैंने कैसे ऐड हुआ, मुझे अभी तक भी नहीं नहीं सर, पता आप व्हाट्सएप में जाओ, ऊपर सर्च बार में वो जो जूम मीटिंग का लिंक आपने क्लिक किया है ना, वो पेस्ट करो, कौन से ग्रुप में जूम लिंक आया था वो पता चलेगा ही नहीं सर आपको। ओ ठीक है ठीक है। हाँ वो कल मिल सुबह जाएगा। आ जाना, कल वो सुबह आ लिंक जाना। कॉपी करो। हाँ, वो लिंक कॉपी करो, ऊपर सर्च बार में जाओ, पेस्ट करो, सर, फिर आपको पता चलेगा कि इरफान कौन से सर, ग्रुप में वो लिंक आया था। इरफान सर, जी सर। इतनी बहस हो रही है, इनको कह दो कि अपना स्क्रीन शेयर करो, अभी पता चल जाएगा। हाँ सही बात है। हाँ ये भी, हाँ स्क्रीन शेयर कर दो अपनी। हाँ, 1 मिनट का काम है। वो शायद चले गए हैं, माइक उनका बंद हो गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, सुबह को आने दो उनको। हाँ सुबह। दीपू राय जी, दीपू राय जी माइक ऑन करो। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हाल चल है? ठीक है, आप बताइए। सर मेरे एक सवाल था, मतलब प्रश्न था, जो कल मैंने विड्रॉल करना चाहा। ठीक है। मैं पहले तो री इन्वेस्ट करना चाहा $6, हाँ तो हुआ नहीं। ठीक है। उसके बाद जब मैंने विड्रॉल मारना, विड्रॉल हो गया, लेकिन इन्वेस्ट क्यों नहीं हुआ? तो विड्रॉल का टाइम हुआ होगा, री इन्वेस्ट का टाइम नहीं हुआ होगा। री ओह, इन्वेस्टमेंट 24 घंटे के बाद होता है, विड्रॉल भी 24 घंटे के बाद होता है। जो एक पहले तो एक दिन। मैंने लगाया नहीं, विड्रॉल भी नहीं किया और री इन्वेस्ट भी नहीं किया। उस टाइम पे मैंने पहले सोचा तो री इन्वेस्ट कर दूं, हम्म। तो री इन्वेस्ट नहीं हो रहा था। 2-3 बार ट्राई किया, उसके बाद विड्रॉल किया तो हो गया। यही तो कुछ देखिए लास्ट स्क्रीन टाइम में देखो, किए थे। स्क्रीन देखो स्क्रीन। अर्निंग में जाइए, अर्निंग के अंदर, हम्म यहाँ पर जाने के बाद में आप ये देख लिया करो पहले ही, विड्रॉल या हम्म इन्वेस्ट करने से पहले। हम्म देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 9:01 पे रात को। हम्म। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर देखो सुबह 10:08 पे। अब ये दोनों चीज की अलग अलग है, या तो मैंने ये सुबह विड्रॉल किया है या ये इन्वेस्ट किया है, ये हाँ इन्वेस्ट किया है या ये विड्रॉल किया है। रिपोर्ट दोनों की आ रही है, हाँ, तो यहाँ पर मतलब दिखता है। ये 24 घंटा पूरे होने के बाद भी होगा ना? ना एक हाँ, सेकंड? पूरा होने के बाद ही होता हो तो शायद हो सकता है। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए मीटिंग को। है। ओके, ठीक है जी। और किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम लोग सुबह 9 बजे मिलते हैं मीटिंग में। जी जी जी, कल सर सर सुबह मिलते हैं, आधा घंटा हाँ ज्यादा हुआ सर, है। ये वॉच वॉलेट कोई भी Web3 वॉलेट में देख सकते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल जी देख जी। सकते हैं ओके सर। सर, सभी में वॉच वॉलेट होता है। ओके सर, ठीक है गुड सर, नाइट सर। गुड नाइट।